ओके, इन position time graph, we were discussing about uniform motion. तो आपने कुछ इस तरह ग्राफ बनाया होगा, इस तरह का। ये देखो, टाइम भी जीरो और पोजीशन भी जीरो, मींस एज अ टाइम इज स्टार्टिंग, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, मतलब ओरिजिन से ही स्टार्ट करता है। जब टाइम जीरो पे है, हमारा पर्सन भी हमारा जीरो कोऑर्डिनेट यानी कि ओरिजिन, कुछ ऐसा इस तरह से यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, टाइम भी इंक्रीज कर रहा है और हमारी पोजीशन यानी पॉजिटिव एक्सिस में भी ये जा रहा है। लेकिन कुछ अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट पहले से ही कुछ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे हो, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे हो और यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है, तब आपका ग्राफ कैसा होगा? पहले से जीरो टाइम पे, टाइम इज जीरो बट पोजीशन इज नॉट जीरो, इट हैज सम पॉजिटिव, ठीक है, बट ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये पोजीशन, ये भी क्या है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन का है, नो डाउट, ये भी यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है, दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सेम आप ये भी कह सकते हैं, जल्दी बनाओ। इसके बाद आप ऐसा भी कह सकते हो कि कोई पर्सन जो है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करता है, यहाँ से, और ऐसे जाता है पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से स्टार्ट करता है, नेगेटिव पोजीशन से स्टार्ट करता है पॉजिटिव की तरफ। तो आपका ग्राफ यूनिफॉर्म ही है, लेकिन ग्राफ आपका कैसा बनेगा? ये पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, कुछ इस तरह, जीरो टाइम पे उसकी कुछ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। ये हमारा वेलोसिटी की बात हो रही है, स्पीड के लिए ग्राफ पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव वाला मतलब नेगेटिव की तरफ जाने वाला ना, बता रहा हूँ, बता देख लेना, यहाँ पे हमारा ये वेलोसिटी को डिनोट करता है, देख लेना, बहुत सारी चीजें ऐसी पॉसिबल हो सकती है, बहुत सारी चीजें मैं ओरली बताया था, लिखना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जो पोजीशन है, पोजीशन हमारा अप और डाउन है ना, तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर लेना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस क्या होती है? पाथ लेंथ, चाहे वो पॉजिटिव में जाए वो नेगेटिव में जाए, हमेशा पॉजिटिव है ना। अगर मैं ओरिजिन से इधर की तरफ नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा हूँ, मान लो 5 मीटर चला, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा -5 होगा, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? 5 होगा। वीडियो इज नॉट क्लियर, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है और कम स्पीड है, लेकिन ध्यान रखना, अगर बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, डिस्टेंस इज ऑलवेज, क्योंकि वो पाथ कवर्ड है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है इसको इससे मतलब नहीं, सिर्फ पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है फाइनल इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिला, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट यानी हमारा क्या है? नेगेटिव। तो ये ग्राफ हमारा वेलोसिटी के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन स्पीड के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्पीड में आपके डिस्टेंस यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं। समझ आई बात? ये ग्राफ भी बनाना, ये भी यूनिफॉर्म मोशन का है, यूनिफॉर्म मोशन का है, लेकिन वो पहले से ही नेगेटिव में है और वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है।
अच्छा, ये भी यहाँ पे लिखा ना यूनिफॉर्म मोशन। अब नेक्स्ट करते हैं हम कि पॉजिटिव पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है या ओरिजिन पे खड़ा, चलो ओरिजिन पे कोई पर्सन है, अब वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है ऐसा। तो अगर मैं कहूँ ये वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, एक तरफ हमारा जो पोजीशन है वो डिस्टेंस नहीं बल्कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जीरो से स्टार्ट हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो नेगेटिव है ना। डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, देखो टाइम तो नेगेटिव नहीं हुआ ना, टाइम इधर तो कभी नहीं आएगा, टाइम हमेशा क्या होगा, टाइम इधर मतलब -1 -2, -1 से -2 पे जाना कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ध्यान से देख लेना, टाइम इधर नहीं जा सकता, टाइम कैन नॉट डिक्रीज, नेगेटिव हो सकता है, डिक्रीज नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ में ये क्या हो रहा है कि यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ओरिजिन टाइम जीरो है, इसकी ये तो ठीक है, लेकिन टाइम पॉजिटिव जा रहा है, पोजीशन क्या हो रही है इस तरह से ग्राफ है। ये भी हमारा चूंकि स्ट्रेट लाइन है, पोजीशन टाइम में स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये भी हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ही है। नोट डाउन करते रहना फटाफट। ओके, और हम बात करते हैं, लेट अस सपोज ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और नेगेटिव से स्टार्ट करता है, या सॉरी यहाँ से स्टार्ट पॉजिटिव से स्टार्ट करता है, वो नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट करता है वो नेगेटिव, कैसा बनेगा, पॉजिटिव से स्टार्ट करता है, ये टाइम है और ये पोजीशन, पॉजिटिव से स्टार्ट करता है और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे जीरो हो जा रहा है, धीरे धीरे जीरो हो जा रहा है, और उसके बाद वो उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस में बढ़ता जा रहा है। इस तरह से ग्राफ ये बनाते रहना, सब यूनिफॉर्म मोशन का है, कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस का है। कोई ऑब्जेक्शन है यहाँ तक, कुछ अगर दिक्कत हो तो बता दो। एनीवन, एनी डाउट? अलग अलग नंबर डाल के करते रहना, सब यूनिफॉर्म मोशन, नो डाउट। आगे और चल, अब सेम उसी तरह से मैं कहूँ कि ये पोजीशन है, ये टाइम है आपका, नेगेटिव से स्टार्ट करता है और नेगेटिव की तरफ जाता है ना। तो ग्राफ हमारा नेगेटिव से स्टार्ट करेगा, टाइम तो हमेशा बढ़ता है और ये नेगेटिव की तरफ, इस तरह ग्राफ होगा, यानी पहले से वो नेगेटिव पे खड़ा था और नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। ये पॉसिबिलिटीज है और सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब आपको मुझे लगता है कि लॉजिकली ये चीजें समझ में आ रही हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके जाए, सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके जाए, ऐसे ठीक है, बता दो, जो मन में पूछ सकते हो, लेकिन बहुत फालतू नहीं। देखो तुम कह रहे हो सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या तुम्हारा क्वेश्चन का मतलब ऐसा है, दिस इज पोजीशन, दिस इज, यस, देखो यहाँ पे ठीक है कि अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब पॉसिबल पोजीशन, देखो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ऊपर
पोजीशन बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ सकता है, कोई दिक्कत। लेकिन अगर मैं टाइम की बात करूँ, टाइम, तो टाइम पहले देखो 0, फिर टाइम कितना हुआ -1, फिर कितना हुआ -2, फिर कितना हुआ -3, ये डिक्रीज कर रहा है, थोड़ा स्पीड कम हो जा रही है। टाइम पहले 0, फिर -1, -2, -3, -4, means time is decreasing according to this graph, which is not possible, which is clear हो गया। फिर बता दो, स्पीड थोड़ा कम हो गई, पता नहीं समझ में आएगी नहीं। देखो, डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए पॉजिटिव, इट इज पॉसिबल, लेकिन अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम डिक्रीज कर रहा है, -1, -2, -3, ये डिक्रीज कर रहा है ना, तो टाइम डिक्रीज नहीं कर सकता कभी, नेगेटिव हो सकता है, डिक्रीज नहीं कर सकता। और ना क्लियर हुआ है नहीं? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। अगर मैं थर्ड, जैसे कि थर्ड की बात करें, थर्ड की अगर बात करूं, तो इससे भी टाइम डिक्रीज कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं। लेकिन इस तरह का ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, इस तरह टाइम नेगेटिव है, देख लेना, टाइम नेगेटिव है, -2, -5 जो भी हो, -5, इस तरह ग्राफ पॉसिबल है। टाइम पोजीशन, दिस ग्राफ इज पॉसिबल। टाइम नेगेटिव है, लेकिन स्टार्ट जब हो रहा है तो टाइम कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, एक रेफरेंस पॉइंट पे, एक रेफरेंस पॉइंट पे टाइम 0 हो रहा है, समझ में आया? यानी ये जो ओरिजिन लिया गया है, ये ओरिजिन से पहले टाइम, फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन लेटर सपोज ये 12 नून है, 12 नून है, ये ओरिजिन क्या है, 12 नून है। टाइम जो है हम मेजरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 12 नून से, और ये कुछ टाइम पहले 30 मिनट पहले ही स्टार्ट कर देता है, 30 मिनट पहले ही स्टार्ट कर देता है। तो ये पीछे हम क्या करेंगे, जो उसका मोशन है ये 30 मिनट पहले ही स्टार्ट हो जाता है, यानी 11:30 AM पे। तो ये हमारा टाइम नेगेटिव है इसके रेस्पेक्ट में, इस रेफरेंस टाइम के रेस्पेक्ट में। लेकिन 11:30 के बाद तो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है ना, 11:31, 11:32, 11:33, है इस तरह से 4, 5, 6, 7 अप टू 12। उसके बाद फिर तो कंटिन्यूअस यहाँ पे टाइम इंक्रीज कर रहा है, जो कि पॉसिबल है। टाइम भले यहाँ नेगेटिव शो कर रहा है, जो कि पॉसिबल है। समझ में आ रही बात? बहुत क्लियर रहना छोटी छोटी बातों पे, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ग्राफ बना के दे देगा, बताइए कौन सा सही है। एनसीईआरटी में भी अभी दिखाऊंगा, है ना, एनसीईआरटी में भी अभी करते हैं क्वेश्चन। क्लियर होगी बात? तो ये हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म की। अगर मैं इस क्वाड्रेंट की तो बता ही चुका हूँ, इस क्वाड्रेंट में कई सारे एग्जांपल करा चुका हूँ, इन दोनों क्वाड्रेंट में पॉसिबल नहीं है, टाइम डिक्रीज नहीं कर सकता, इस तरह का ग्राफ पॉसिबल। ठीक है, तो एक और बात याद रखना कि अगर ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है ऐसे, है ना, तो नेगेटिव वेलोसिटी है, यानी कि नेगेटिव स्लोप है, ऐसा नेगेटिव स्लोप, और ये पॉजिटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप है, और ये नेगेटिव 90 से ज्यादा है ना, तो नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव 90 से ज्यादा हो जाता है तो नेगेटिव वैल्यू आने लगती है। दिस इज द नेगेटिव वेलोसिटी एंड दिस इज द पॉजिटिव वेलोसिटी। क्लियर? आप जानते हो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, मोर देन 90 पे tan नेगेटिव हो जाता है, लेस देन 90 पे tan पॉजिटिव रहता है, इक्वल टू 90 पे क्या होता है, इक्वल टू 90 पे क्या होता है पता ही नहीं है, 0 होता है। तो जीरो नहीं होता। चलो चलते हैं सब छोटी छोटी बातें। चलो और भी आगे चलते हैं हम लोग। तो एक चीज जो बताया उसको याद रखना कि डिस्टेंस इज ऑलवेज 0 और पॉजिटिव। आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट मे बी 0, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव।
नेक्स्ट हेडिंग लिखो इसमें, पोजीशन टाइम ग्राफ, position time graph for uniform motion, uniformly accelerated motion. So can you repeat once again? Position time graph for uniformly accelerated motion. Position time graph for uniformly accelerated motion. ये जो हमारा ग्राफ बनता है कैसा बनता है, ये हमारा कांस्टेंट होगा तो कैसा बनता है, वेलोसिटी का। मैं कह रहा हूं कि जो स्लोप होता है, स्लोप एंगल, एंगल, दिस एंगल इज व्हाट, दिस इज द वेलोसिटी। स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। देखना जाए, अगर मैं इसको ऐसे बना देता, ऐसे ऐसे पैराबोला, ऐसे कर्व बना, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकालो, किसी भी पॉइंट स्लोप, अलग अलग पॉइंट पे स्लोप मींस टेंजेंट, कैसे, तो बताओ पहले क्या होगा, ऐसे होगा, फिर ये एंगल अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देखो इस पे ऐसा इतना एंगल है, फिर ऐसे ऐसे एंगल कम होते चला गया, तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो ये एक्सेलरेशन होता है, और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर होगी बात, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर होगी बात या नहीं हुई। अब बात कर लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, ये भी हमारा एक्सेलरेशन होगा, बट ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। पहले वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ज्यादा है, फिर वेलोसिटी कम होती चलेगी, स्लोप कम होता चला गया। हॉरिजॉन्टल से अगर हम एंगल देखें तो कंटिन्यूअसली एक कम होता चला जा रहा है, यानी वेलोसिटी इसकी डिक्रीज कर रही है, तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड negative acceleration. When the velocity is increasing, when the velocity is increasing, the acceleration is positive. When the velocity is decreasing, acceleration is negative. Clear होगी बात? अब आते हैं हम लोग दूसरे टाइप के ग्राफ पे। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम, है ना। अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी, लिखो मेन हेडिंग में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। Okay, write down first velocity time graph for
uniformly for uniform motion. Velocity time graph for uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन को हम कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी कह सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी। सेम इसी तरीके से मैं अगर तो दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द टाइम। कांस्टेंट वेलोसिटी सेम, इस टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी ऊपर नीचे नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देखो ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी है यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर नीचे ग्राफ बढ़ा दें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। और अगर हम स्पीड की बात करें तो नीचे वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ ऊपर पॉसिबल, यानी कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव और जीरो। तो यहाँ पे पॉजिटिव नीचे नहीं, ऐसे ग्राफ नहीं बन सकता ना, लेकिन वेलोसिटी के लिए ग्राफ नीचे भी बन सकता है, ऊपर जैसे बना वैसे नीचे भी बन सकता है। ठीक है, और अगर मैं इससे बात करूं आपसे, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, देखना ध्यान से, अगर मैं इसको यहां से मिला तो ये क्या बन जाएगा आपका, रेक्टेंगल। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब मैं अगर इसमें एरिया की अगर बात करूं तो दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज व्हाट, दिस इज टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम। और हम जानते हैं कि एक और फार्मूला हम जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। समझ में आ रहा है? इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन ये निकल के आया कि अगर एरिया जो है वेलोसिटी इनटू टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो और अगर आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए, सिंपली कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, चलो फिगर हो, इसको लिख के दिखाओ, एरिया अंडर कर्व। चलो नोट डाउन, नोट डाउन फास्ट। कीप योर वीडियो ऑन, लोगों को रिमूव करना पड़ेगा। अब बंद करके बैठे हैं। डन। तो यहाँ एक कमेंट लिख लेना, कमेंट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व
एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व will give displacement. Will give displacement. Okay. Next heading: velocity time graph. Velocity time graph velocity time graph for uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. Now, ये भी है और ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। वेलोसिटी की बात आती है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो ये सब सारे ग्राफ पॉसिबल, जीरो से भी स्टार्ट कर सकता है, पॉजिटिव वेलोसिटी से भी और नेगेटिव वेलोसिटी से भी स्टार्ट कर सकता है। क्या मतलब है इसका? तो समझ में आ जाऊंगी कि जीरो था, बना लो, इसको बता रहा हूँ, बना लो फटाफट। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि जब टाइम स्टार्ट हुआ तो वेलोसिटी स्टार्ट, वेलोसिटी भी जीरो थी, टाइम भी जीरो स्टार्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले से ऑब्जेक्ट चलते हुए आ रहा है, यानी इसके पहले कुछ इनिशियल स्पीड थी। जब टाइम जीरो था इट हैज सम वेलोसिटी, देखो इससे कुछ वैल्यू है ना वेलोसिटी की, और इस पोजीशन पे टाइम क्या है, जीरो। तब क्या बोलेंगे कि इस केस में इसके पास कुछ पहले से ही पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वेलोसिटी। समझ आ गया? तीसरा केस क्या है, इसके पास कुछ नेगेटिव वेलोसिटी, मतलब यहाँ अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो पहले से ऑब्जेक्ट कहाँ चल रहा था, इधर की तरफ चल रहा, इधर की तरफ चल रहा, नेगेटिव स्पीड। नेगेटिव स्पीड को क्या करेगा, ये कम करेगा, धीरे 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 जाके रुक जाएगा, कम करेगा तभी तो वापस आएगा। ये क्या करा, पॉजिटिव जा रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर, तो कम होना, यानी कि -1 -2 -3 धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम, है ना, पोजीशन अपनी कम कर रहा है एवरी सेकेंड। उसके बाद ज्यादातर क्या कर रहा है, स्टॉप होगा तभी तो पॉजिटिव की तरफ। तो स्टॉप जहां होगा वो कहाँ होगा, यहाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी इस पर्टिकुलर टाइम पे वो स्टॉप हो जाता है, यानी टाइम इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी से, फिर उसके बाद वो यहाँ वापस आ जाता है ना, फिर उसके बाद यहाँ से वो स्टार्ट ना वेलोसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ से पोजीशन जब वो
वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो भी हो रही है इस केस। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो आगे चलते हैं हम लोग, और आगे चलते हैं। राइट डाउन हेडिंग, इक्वेशन ऑफ मोशन, equation of motion by graphical method, equation of motion by graphical method। तीन इक्वेशन होती हैं, आपको पहले से पता है, वी हैव डन बाय कैलकुलस मेथड, है ना, जो कि आपके लिए नया था। आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। स्पीड थोड़ा सा डाउन हो, ग्राफिकल आप 9th क्लास में कर चुके हो, वो अलग बात है भूल चुके हैं, है ना। ठीक, बताता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायग्राम से, डायग्राम कैसा है। भाई हमको पता है कि किनेमेटिक इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, और हम बात करते हैं किसकी, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ब्रैकेट में लिख लेना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट, वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशन नहीं है। एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो सकता है, बट हम वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात नहीं करते, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे ये वेलोसिटी है और ये टाइम। पहले क्या क्या बोला गया कि इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी पहले से थी, टाइम इक्वल टू जीरो, और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, बोल रहा है कि यहां से यहां तक जाने में, यानी ये u से v तक जा रहा है, वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हो रही है, u से v ऐसा जा रहा है, और यहाँ 0 से t तक टाइम लगता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो टाइमिंग हो गया वो कितना हो गया, t। क्लियर होगी बात? और आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो चलो पहले फिगर बना लो। फर्स्ट ड्रॉ द फिगर। स्पीड शुरू हो गई, पहले क्यों गड़बड़ हो गया स्पीड। बहुत बहुत डाउन हो गई स्पीड। चलो थोड़ा स्पीड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता था, ये टाइम होता था, यानी कि स्लोप जो होता था, यानी कि tan थीटा ही हमारा क्या होता था, वेलोसिटी होती थी, कि v अपॉन t होता है, और ये
इस केस में tan यानी ये वर्टिकल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक्सेलरेशन के लिए नंबर 1 लिख देना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा यानी स्लोप, और ये tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, v माइनस यू, ये है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक v है, यहाँ से यहाँ तक u, v माइनस यू, बेस क्या है t। तो यहाँ पे v माइनस यू इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू u, v इज इक्वल टू u प्लस 80, नोट डाउन। सेकेंड वाला है, हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर कर्व, यानी कि S इज इक्वल टू एरिया, कौन सा एरिया, ये पूरा एरिया, पूरा एरिया, ये कितना हो जाएगा। इस रेक्टेंगल की बात करेंगे तो यूटी, यूटी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, टी मल्टीप्लाइज बाय यू यानी यूटी। फिर इसका कितना हो जाएगा, 1/2 बेस कितना है, हाइट b माइनस यू, हाइट b माइनस यू इज व्हाट 80, तो ut प्लस हाफ इंटू t इंटू 80, in place of b minus u, you can write 80. So finally s is equals to ut plus half 80 square. थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगी, थर्ड इक्वेशन के लिए आप डिस्टेंस, थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम, वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी तो u से v तक जाती है, एवरेज क्या होगी, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, यानी कि v प्लस यू अपॉन 2। इन प्लेस ऑफ t यहाँ से क्या लिख सकते हैं, t के प्लेस पे v माइनस यू अपॉन a, लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन a, एवरेज वेलोसिटी इनटू v माइनस यू, v प्लस कितना देगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 s। इसको इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। हो गया, चलो मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं, आपको बताना है पॉसिबल नॉट पॉसिबल। फटाफट मुझे आंसर दोगे, ग्राफ पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। चलो बताओ, ऐसे स्टार बना बना के छोटा छोटा ग्राफ बना, है ना, ये हमारी है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये टाइम।
ये ग्राफ कुछ इस तरह है। पॉसिबल, बिल्कुल ठीक, पॉसिबल। ओके, बना लो, बनाओ, बनाते रहो, कॉपी में बनाते रहो। स्पीड में पॉसिबल नहीं, वेरिएबल स्पीड की बात नहीं कर रहा, बस आपको दो आंसर है, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बस। वेरिएबल है, कांस्टेंट है, क्या है उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ हमको मतलब है पॉसिबल और नॉट। तो ये पॉसिबल है, लिख लो फटाफट, लिखो। नेक्स्ट, ये भी डिस्टेंस है और ये टाइम। पॉसिबल, वेरी गुड। डिस्टेंस, ये वाला थर्ड। पॉसिबल कैसे भाई? पॉसिबल है, कल सारी मेरी मेहनत लग रहा है पानी में चली जाएगी, है ना? ऐसा मत करो यार, मैं दुखी हो जाता हूँ। देखो, डिस्टेंस में बोला हूँ कि कभी भी कम नहीं हो सकता। डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कवर। यहाँ से देखोगे आप ऊपर जा रहा है, ठीक है, डिस्टेंस तो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या है, डिस्टेंस कम हो रही है, जो कि पॉसिबल, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, डिस्टेंस कम नहीं हो सकता। क्योंकि हमें जब चलोगे तो काउंट ही होगा ना, कितना आपने कितना स्टेप चला। तो ये पॉसिबल नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। यहां तक ग्राफ पॉसिबल है, हाईएस्ट पॉइंट तक। इसके बाद वाला पोर्शन पॉसिबल नहीं है, तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर कर लेना, सोच के बोलो। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, गलती होती है, इंसानों से गलती होती है। चलो और भी बताते हो, बताओ फटाफट। ये डिस्टेंस है, ये टाइम, लिखते रहो, बनाते रहो, ये जितना बना लिया, बना लिया। ये नॉट पॉसिबल, क्यों? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस डिक्रीज इसमें शो करो, आप इस पे लिखोगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। एनपी, गुड, हम चोर हो एकदम। चलो ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक। अच्छा और भी बताओ फटाफट। डिस्टेंस और ये टाइम एकदम वर्टिकल, पैरेलल टू द डिस्टेंस एक्सिस। हाँ, एलपी, नॉट पॉसिबल, सही, नॉट पॉसिबल है, देखना है। क्यों? क्योंकि टाइम में चेंजमेंट हुए बिना क्या डिस्टेंस इनफाइनाइट जा सकती है क्या? है बहुत ज्यादा हो सकती है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि टाइम बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, देख ले, जो अभी बोल देते हैं कि 90 डिग्री पे जीरो टाइम चेंज होगा और डिस्टेंस हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल है। तो ये भी हमारा नॉट पॉसिबल, यानी यहाँ पे टाइम 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो नब अगर टाइम 90 हो जाए तो नॉट पॉसिबल कह सकते हैं, या नो कमेंट कह सकते हैं। चलो एक और बताओ। ये डिस्टेंस है,
और ये टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम। नॉट पॉसिबल। अब सब नॉट पॉसिबल मत भेज देना भाई, ऐसा ना हो। इट्स पॉसिबल अभी मैं करा दूंगा, ये नॉट पॉसिबल। चलो ठीक, नॉट पॉसिबल। तो ऐसा है जो पॉसिबल कह रहा है इसमें। अच्छा, ये एरो मैं ऊपर लगाया था वैसे, अब बताओ ये ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं बल्कि ऐसे जा रहा है। अब बताओ पॉसिबल है कि इनको नॉट पॉसिबल? अब देखो दो तरह का आंसर आ रहा है, पॉसिबल भी आ रहा है, नॉट पॉसिबल भी आ रहा है। नॉट पॉसिबल क्यों? रीजन बता दो मुझे। टाइम नेगेटिव हो सकता है भाई, ऐसा नहीं। हाँ, टाइम डिक्रीज, बिल्कुल। टाइम डिक्रीज, डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज। तो डिस्टेंस तो डिक्रीज नहीं कर रही है। देखो मुझे तो नहीं लगता कि डिस्टेंस, डिस्टेंस तो हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो कुछ कुछ कंफ्यूजन है कुछ कुछ स्टूडेंट्स को, तो आप क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, इसमें डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो रही है, ये लॉजिक इसमें नहीं। टाइम यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक टाइम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद टाइम डिक्रीज कर रहा है, जो कि पॉसिबल। और टाइम डिक्रीज, देखो लॉजिकल है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दे देगा। फिर मत करना कि सर नॉट पॉसिबल तो है ही है ना, चाहे लॉजिक कोई भी रहेगा ना, लॉजिक सही लगना चाहिए। ऑप्शन अगर दे देगा आपको कि डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग और टाइम इज डिक्रीजिंग, कौन सा लगाओगे? तो टाइम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। इसमें लिख लेना नॉट पॉसिबल। चलो और करते हैं। ये हमारा पोजीशन है और ये टाइम। नॉट पॉसिबल क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे पोजीशन नेगेटिव शो कर रहा है, नॉट पॉसिबल। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये नॉट पॉसिबल है। ये तो पॉसिबल है। टाइम नेगेटिव है, टाइम नेगेटिव है, टाइम नेगेटिव है, बट डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव ऑलवेज। ये वाला ग्राफ पॉसिबल है, ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं। दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, तो इतने सारे जो ग्राफ्स हैं, अगर मैं इन सब में जो डिस्टेंस 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 डिस्टेंस, उन सबको इधर देख लो ध्यान से, होमवर्क रहेगा आपका, होमवर्क रहेगा आपका, ध्यान से देखो। होमवर्क क्या रहेगा कि जितना आपने अभी ग्राफ लिखा हुआ है, ये सबको आप क्या करोगे, डिस्टेंस के प्लेस पे डिस्प्लेसमेंट लिख दो। ठीक है, अब बताओ मुझे फटाफट बताओ, वन बाय वन करके। अगर ये डिस्प्लेसमेंट हो तो इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? पॉसिबल, गुड। व्हाट अबाउट दैट?
It is also possible. What about that? ये पॉसिबल, ये वाला पॉसिबल है क्योंकि डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, बिल्कुल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, ये पॉसिबल है। डिस्टेंस के लिए नॉट पॉसिबल है, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए पॉसिबल। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला हमारा क्या है, डिस्टेंस कम हो रही है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, पॉसिबल। दिस ग्राफ इज ऑल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये इम्पॉसिबल, मतलब नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। और यहाँ अगर हम बात करें तो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों इंक्रीज कर रही है, टाइम डिक्रीज या टाइम का मामला आ जाता है, इसलिए ये नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसकी बात करें पोजीशन नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव हो सकता है, दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आप लोग इसको डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट करके बाकी चीजें आप देख सकते हो, है ना। रिकॉर्डिंग में भेज ही दूंगा, तो आप लास्ट का 5 मिनट आप एक बार आप एनालाइज कर लेना कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा लग रहा है इसमें ग्राफ में? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा क्या होता है ग्राफ। अभी और भी बहुत सारी चीजें, और भी आप एनसीईआरटी में देखना, आप कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ढूंढना मिलेगा एक्सरसाइज में, पॉसिबल नॉट पॉसिबल वाले ग्राफ दिए हुए हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, उसको सॉल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कल पूछ लेना, ठीक है। और ठीक है, आप अपनी अटेंडेंस लगा लो, प्रेजेंट सर एंड लीव द क्लास। देखो, ग्राफ अगर जिगजैग हो, है ना, कौन सा ग्राफ है वो, पोजीशन टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है वो डिपेंड करता है। जैसे तुम्हारा एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम, अगर कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे, देखो ऐसे नहीं, ऐसे, तो इसका जो स्लोप है हर पॉइंट पे, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, फिर यहाँ पे ऐसे है, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये ना तो हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, ना तो कांस्टेंट, ये अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग, कभी उसका स्लोप कम हो जाता है यानी वेलोसिटी कम हो जाती है, कभी उसका स्लोप बढ़ जाता है तो उसकी वेलोसिटी। तो ये पर्टिकुलर ग्राफ नहीं है, ये हम एक एक पार्ट में या एक एक पॉइंट पे कर सकते हैं, ये अलग अलग टाइप का ग्राफ शो करता है। यही यही डाउट है ना। इसी तरह से अगर वेलोसिटी होगी तो अलग अलग वेलोसिटी शो करेगी, अलग अलग एक्सेलरेशन शो करेगा उसका स्लोप, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो एक्सेलरेशन शो करेगा उसका स्लोप, और अगर पोजीशन टाइम ग्राफ होगा तो उसका जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी शो करेगा, ठीक है। और कोई डाउट? ओके, ओके, यू मे लीव। हाँ, तृप्ति प्रजापति प्रेजेंट।
Present, sir. Shubham Yadav. You can write present, sir. You can comment and leave the class. Shubham Yadav. Yes, sir. Present. You can Present, write sir. present, sir, and leave the class. Kushi Singh also. Leave the class. कोई डाउट है तो पूछो.